नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर बड़ी खबर है। रूसी सेना की कार्रवाई को लेकर यूक्रेन का बयान और कहा, उकसाने वाली कार्रवाई से बाज आए रूस। हमारी सेना संयम के साथ काम कर रही है, नियमों की अनदेखी कर रही है रूस की सेना। रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे में 50 बार नियम तोड़े हैं। यूक्रेन के लुंगास्क शहर में पूरी रात गोलाबारी हुई है। अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच ये गोलाबारी जिसके बाद यूक्रेन और जो रूस विवाद है उसमें रूसी सेना की कार्रवाई पर यूक्रेन ने ये बयान दिया है। कहा है कि उकसाने वाली कार्रवाई से बाज आए रूस। हमारी सेना संयम के साथ काम कर रही है, नियमों की अनदेखी कर रही है रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे में 50 बार नियम तोड़े हैं। यूक्रेन के लुंगास्क शहर में पूरी रात गोलाबारी हुई है। अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच में ये गोलाबारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। विश्वास के बयान पर भाजपा का केजरीवाल पर हमला। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस वार्ता। कहा, आपका नशा मुक्त पंजाब का दावा खोखला है। केजरीवाल पंजाब का हित नहीं सोचते हैं। आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब। केजरीवाल के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। पंजाब चुनाव देश के लिए अहम है। दिल्ली में हर तरफ ठेके खोले जा रहे हैं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में एक भी सिख मंत्री नहीं है। दिल्ली में पंजाबी टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। आपके संस्थापक सदस्य का आप पर गंभीर आरोप है। तो कई आरोप लगाते हुए नजर आए और साथ ही साथ जब विश्वास के बयान पर भाजपा का केजरीवाल पर हमला नजर आया, जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ में थे, प्रेस वार्ता उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने कहा, आपका नशा मुक्त पंजाब का दावा खोखला है। केजरीवाल पंजाब का हित नहीं सोचते। आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब है। केजरीवाल के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। पंजाब चुनाव देश के लिए अहम है। दिल्ली में हर तरफ ठेके खोले जा रहे हैं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में एक भी सिख मंत्री नहीं है। दिल्ली में पंजाबी टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। आपके संस्थापक सदस्य का आप पर गंभीर आरोप है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता और उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ सभी दल एकजुट हो गए हैं। मैं आतंकवादी हूं तो इन लोगों ने मुझे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। केजरीवाल ने कुमार विश्वास पर कसा तंज। इस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकी पकड़ लिया। सभी विपक्षी नेता आप नेताओं को गाली देते हैं। पंजाब में आपको सभी दल ठहराने में लगे हुए हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि भगवंत मान पंजाब का सीएम बने। 100 साल पहले अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को आतंकी बोला था। 100 साल बाद भगत सिंह के चेले को ये लोग आतंकी बोल रहे हैं। ये मेरे ऊपर देश तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। विरोधियों के आरोपों से हंसी आती है। क्या आपने विकास की बात करने वाला आतंकी देखा है? केंद्र सरकार ने चन्नी सरकार से चिट्ठी लिखवाई है। मैं तो स्वीट आतंकी हूँ जो अस्पताल बनवाता है। ये लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना और उन्होंने कई बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि कभी आपने ऐसा आतंकी देखा है जो अस्पताल बनवाता हो? प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सभी दल एकजुट हो गए हैं। मैं आतंकवादी हूं तो इन लोगों ने मुझे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, सवाल उन्होंने किया। केजरीवाल ने कुमार विश्वास पर तंज कसा। इस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकी पकड़ लिया। सभी विपक्षी नेता आप नेताओं को गाली देते हैं। पंजाब में आपको सभी दल हराने में लगे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि भगवंत मान पंजाब का सीएम बने। 100 साल पहले अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को आतंकी बोला था और 100 साल बाद भगत सिंह के चेले को ये लोग आतंकी बोल रहे हैं। ये मेरे ऊपर देश तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। विरोधियों के आरोपों से हंसी आती है। क्या आपने विकास की बात करने वाला कभी आतंकी देखा है? केंद्र सरकार ने चन्नी सरकार से चिट्ठी लिखवाई है। मैं तो स्वीट आतंकी हूं जो अस्पताल बनवाता है। ये लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आया ऐतिहासिक फैसला। 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा हुई। 49 दोषियों में 38 को सुनाई गई फांसी की सजा। अन्य 11 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। आखिरी सांस तक ये जो सजा है वो सुनाई गई है। आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे कैद रहेंगे 11 आरोपी। 13 साल बाद मिला अहमदाबाद को इंसाफ। 26 जुलाई 2008 ब्लास्ट मामले में फैसला आया। यूएपीए के तहत 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले
केवल राजीव गांधी हत्याकांड ही था जिसमें एक साथ सुनाई गई थी 26 लोगों को फांसी की सजा, और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में गई थी 56 लोगों की जान और ब्लास्ट में घायल हुए थे 200 लोग। क्या इस फैसले का यूपी चुनाव पर भी कोई असर पड़ेगा, सवाल ये उठता है। लेकिन ये बड़ा आज फैसला आया, और बड़ा फैसला इसलिए क्योंकि एक साथ कई लोगों को सजा सुनाई गई है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा है ये। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में ऐतिहासिक फैसला है। 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। 49 दोषियों में से 38 ऐसे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और अन्य 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे ये कैद रहेंगे 11 आरोपी। 13 साल बाद मिला अहमदाबाद को इंसाफ। 26 जुलाई 2008 ब्लास्ट मामले में ये फैसला आया है। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह की अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने JNK पर की समीक्षा बैठक में NSA अजीत डोभाल, गृह सचिव और IB चीफ मौजूद रहे। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के LG और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर के हालातों पर विस्तार से मंथन हुआ। चीतों की भारत में होगी जल्द वापसी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते को बसाने की तैयारी है। दक्षिण अफ्रीका से 12 से 14 चीते लाए जाएंगे भारत, और इस सिलसिले में 5 विशेषज्ञों की टीम नामीबिया रवाना। चीतों को अफ्रीका से भारत लाने की योजना पर विचार हो रहा है। एक बार फिर भारत के जंगलों में दिखेगी चीतों की रफ्तार। इंडियन एक्सप्रेस में अनुप्रिया पटेल का इंटरव्यू। भारत ऐसा देश जहां कोई एक धर्म नहीं है। यहां हर एक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म की राजनीति नहीं करती हमारी पार्टी अपना दल। अपना दल का मुख्य एजेंडा है सामाजिक न्याय। ये अनुप्रिया पटेल का कहना। इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय हमारी पार्टी करती है। क्या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहा दाऊद का गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डिजिटल तरीका अपना सकता गिरोह। डार्क नेट से भी जुड़ा हो सकता है दाऊद इब्राहिम का गिरोह। ईडी ने शुरू की डी कंपनी के हवाला नेटवर्क की जांच, और हवाला से UAE भेजा जाती है ये राशि, जहां रियल एस्टेट में निवेश। और इसी सिलसिले में मुंबई में दाऊद के संबंधियों के यहाँ पर छापे। तो दाऊद के संबंधियों के यहाँ छापे और कई जो जांच है वो अब की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय हाउस दैट। विभिन्न राज्यों में विधानसभा की बैठकों की स्थिति। कई राज्यों में राजनीति के कारण विधानसभा की बैठकें कम। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली विधानसभाओं की स्थिति सबसे कमजोर है। इन विधानसभाओं में वर्ष में 20 दिन से ज्यादा का सत्र नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 25 दिन से ज्यादा बैठकें नहीं। लोकसभा में वर्ष के दौरान औसतन 63 दिन होती हैं बैठकें। अमेरिका, UK, जापान, जर्मनी के औसत से काफी कम है। 10 वर्षों से ये सिलसिला क्या कमजोर हो रहा संसदीय लोकतंत्र? तो सवाल यही, क्या संसदीय लोकतंत्र कम हो रहा, अब जो कमजोर हो रहा है क्योंकि जो बैठकें हैं उनका सिलसिला कई राज्यों में कम हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय चैलेंजेस फॉर अ फेडरल फ्रंट। 2024 से पहले एकजुट होना चाहती क्षेत्रीय पार्टियां। सबसे पहले 1960 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुई पार्टियां। 1980-1990 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बढ़ी, लेकिन इस अवधि के दौरान कमजोर हुई थी कांग्रेस। कांग्रेस कमजोर होने से सत्ता के नजदीक पहुंची भाजपा। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पहल कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर राव की ये पहल भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का प्रयास। कांग्रेस कमजोर और इसलिए संयुक्त मोर्चे के लिए संभावना है। क्या भाजपा को 2024 में टक्कर दे पाएंगी क्षेत्रीय पार्टियां? दैनिक जागरण में प्रकाश सिंह बादल का इंटरव्यू। 2022 के चुनाव में बहुत कुछ बदल गया। पहले 2 से 3 पार्टियां होती थी, अब कई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। पहले नेताओं में स्वाभिमान होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग पार्टी ऐसे बदलते जैसे कुर्ता पैजामा। गुरमीत सिंह
खुडिया हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह। पहले शिरोमणि अकाली दल में गए थे खुडिया और फिर कांग्रेस में। अब आपके साथ जुड़ गए हैं गुरमीत सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली दल में थे, टिकट नहीं मिला, कांग्रेस में चले गए और अब भाजपा में है कैप्टन। ऐसे लोग पंजाब का क्या भला कर सकते हैं? पंजाब के सबसे उम्र दराज प्रत्याशी हैं 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल। एनएसए की पूर्व एमडी चित्रा से सीबीआई ने की पूछताछ। को लोकेशन मामले में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने लगाई चित्रा रामकृष्ण के देश छोड़ने पर पाबंदी। 3 अन्य अधिकारियों को भी देश छोड़ने पर पाबंदी है। आरोपियों पर सीक्रेट डेटा लीक करने का आरोप है। एक बाबा को एक्सचेंज की खुफिया जानकारी देने का आरोप। चित्रा एनएससी में अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक थी एमडी और कल चित्रा के घर पर पड़ी थी इनकम टैक्स की रेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब बन रहा रहस्यों का पिटारा। एनएससी की पूर्व सीईओ और अज्ञात योगी के बीच ईमेल संदेश। बैग तैयार रखो, अगले माह सेशलेस जाना है, एंजॉय करेंगे। आज सुंदर दिख रही हो, बाल संवारने का तरीका अपीलिंग है। ये है हिमालय में रहने वाले कथित बाबा के ईमेल। अजब गजब ईमेल की जांच करने में अब अधिकारी जुट गए हैं। 2013 से 16 के दौरान बाबा परमहंस के इशारे पर चल रहा था एनएससी और ये एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर सेबी का आरोप है। अरविंद सुब्रमण्यम को ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाने पर भी विवाद। अज्ञात गुरु के कहने से महत्वपूर्ण फैसले लेती थी चित्रा रामकृष्ण। दिल्ली के सीतापुरी में 3 किलो आईईडी मिलने का मामला है। अब जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल का हो सकता है हाल। सूत्र ये कहते हैं लोकल गैंग्स भी घटना में शामिल हो सकती हैं। पंजाब, नेपाल के अपराधी शामिल हो सकते हैं। 3 से 4 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। संदिग्धों के पास हथियार, गोला बारूद हो सकता है। अभी फिलहाल ये पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पहचान कुछ की हो चुकी है। 3 से 4 लोगों की पहचान हुई है और संदिग्ध जो हैं उनके पास हथियार, गोला बारूद भी हो सकता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बीच राहत की खबर है। रूसी सेना के लौटने से भारत में परिजनों को राहत मिली है। भारतीय छात्रों को ही नहीं बल्कि भारत के बैठे परिजनों को भी राहत मिली है। जो परिजन भारत में हैं स्टूडेंट्स के, उनको राहत मिलती नजर आई। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर भारतीय छात्रों का बयान। कहा, हमें सरकार पर पूरा भरोसा। यदि संकट के हालात पैदा हुए तो भारत सरकार हमें यहां से कुशल पूर्वक निकाल घर ले जाएगी। रूस द्वारा सेना वापसी की घोषणा करने से सभी ने राहत महसूस की है। हालांकि फिलहाल नहीं कम हुआ दोनों देशों के बीच तनाव।